आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सपा ने सरकार को घेरा, बहिर्गमन। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग। बेसिक शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षा मित्रों के हित में लेंगे निर्णय। विधान परिषद में बुधवार को समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। सपा ने समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर हुए समायोजन को उचित नहीं माना था, किंतु उनके सेवा काल को देखते हुए सरकार मानदेय बढ़ा सकती है। वैसे शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों के हित में सरकार निर्णय करेगी। सरकार से कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर सपा सदस्य बहिर्गमन कर दिया। सपा के लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और डॉक्टर मान सिंह यादव ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति उस समय हुई थी जब शिक्षकों की कमी के कारण बेसिक शिक्षा के स्कूलों में ताले लग गए थे। शिक्षा मित्रों को इस महंगाई में भी मात्र 10,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की छूट दे सकती है। मानसी यादव ने कहा है कि अब तक 4,000 से अधिक शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। एक शिक्षा मित्र ने तो अपने खून से भी सरकार को पत्र लिखा था, फिर भी इस समस्या का हल नहीं निकला। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि मिशन कायाकल्प से परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदल गई है। उन्होंने विभाग की कई और उपलब्धियां गिनाई तो सपा सदस्य खड़े हो गए और कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के मुद्दे को भटका रही है। हम सरकार की उपलब्धियां सुनने नहीं आए हैं। सपा सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन कर दिया। सपा सदस्यों के बाहर जाने के बाद मंत्री संदीप सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पर ही सहायक अध्यापक से वापस शिक्षा मित्र बनाए गए हैं। कुल 1,37,000 शिक्षा मित्रों में सहायक अध्यापक अहर्ता रखने वाले 15,240 का समायोजन किया गया। शेष शिक्षा मित्रों को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार उनके हित में निर्णय जरूर करेगी। यह कहना है उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का कि आने वाले दिनों में उनके हित में कोई निर्णय किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि शिक्षा में साथियों के लिए थी। तो साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं पुरानी पेंशन पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन देने का भी कोई विचार नहीं है। सरकार ने विधानसभा में कहा है कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने का कोई विचार नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने कहा है कि पुरानी की तुलना में नई पेंशन स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है। विधान परिषद में भी नेता सदन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी यही जवाब दिया और उनका भी कहना है कि पुरानी पेंशन से ज़्यादा अच्छी नई पेंशन स्कीम है। तो साथियों ये पुरानी पेंशन की मांग सभी साथी कर रहे हैं जो कि लागू भी होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने बयान पर कायम है। वो उनका कहना है कि पुरानी पेंशन की अपेक्षा नई पेंशन स्कीम ज़्यादा ही लाभदायक। तो साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएड पहले चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया कार्यक्रम। 10 अक्टूबर से शुरू होगा सत्र। साथियों बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। शासन के आदेश के बाद रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का प्रस्ताव कार्यक्रम प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े को भेजा गया था। पहले चरण में काउंसलिंग की तिथि 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन बाद में शासन ने संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय से मांगा। अब शासन ने नए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। डायरेक्ट काउंसलिंग की तिथि 21 नवंबर से 25 नवंबर तक रखी गई। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों ने स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम भी जारी किया दिया है, क्योंकि अंतिम वर्ष का जो परिणाम नहीं आया था इसी वजह से ये प्रक्रिया लेट हुई है। बता दें कि मंगलवार रात कुल सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से भी काउंसलिंग का एक पत्र वायरल हुआ था जो कि पूर्णतः फर्जी था। अब इस कार्यक्रम जो कि काउंसलिंग का है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो साथियों देखते हैं अगली खबर को। आरोप झूठे थे, ओएमआर सीट सच निकली। एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में अंक हटा दिए जाने और अवैध इनवैलिड घोषित कर दिए जाने के अभ्यर्थियों के आरोप कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक नहीं सके। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव ने प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर स्कैन उनकी मूल ओएमआर सीट बारी बारी से दिखाई।
तो उनके आरोप गलत निकले। ओएमआर सीट पर गलती देखकर अभ्यर्थी लौट गए। प्रधान अध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों को वर्ष 21 की इस भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। इसमें 132 अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने की गड़बड़ी की पुष्टि होने पर शासन ने परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराया। 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया तो बड़ी संख्या में उलटफेर हो गया। जिनके अंक कम हो गए या सीरीज अथवा विषय गलत भरने के कारण अवैध हो गए, उन्होंने पीएनपी में प्रत्यावेदन दिया। प्रत्यापन देने वाले अभ्यर्थियों को पीएनपी सचिव ने 1 सप्ताह बाद बारी बारी से कार्यालय बुलाया। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी स्कैन कराई। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया कि करीब 250 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए हैं। इनमें से 100 से ज़्यादा की उनकी मूल ओएमआर सीट अब तक कंप्यूटर पर दिखाई गई, जिसमें किसी भी के अंक या अवैध की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के बताए गए हैं जवाब। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मेरी ओएमआर सीट कार्बन कॉपी, पहले हमें 134 अंक मिले थे, अब 117 कैसे हो गए। देखिए अपनी मूल ओएमआर सीट कई प्रश्नों के उत्तर में एक गोले को पूरा काला किया है और दूसरे को अधूरा, इस कारण इसके अंक नहीं मिले, यह कहना है सचिव साहब का। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के बताए गए हैं। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी पहले 124 अंक मिले थे, अब शून्य कैसे हो सकता है। आपने प्रश्न पुस्तिका दूसरे सीरीज की हल की है और ओएमआर सीट पर दूसरी सीरीज के संकेतक को काला किया है, इसलिए यह अवैध है। तो यहाँ पर जो एडेड जूनियर हाई स्कूल जो शिक्षक भर्ती परिणाम था उसमें काफ़ी विवाद उठ रहे थे और उन्हीं विवादों के लिए प्रत्यावेदन की प्रक्रिया को अपनाया गया और यहाँ पर जो भी दावे किए गए वो गलत साबित हुए। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त हुई। तो आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में आपने कमेंट जरूर दें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।